हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप। द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस स्टारो में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्दी वेल्दी और एक सफल जिंदगी दे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से बड़े मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 5, इमोशनल लॉस गाइस। ओके, ये चेंजेस आ रहे हैं गाइस आप में। देखो, एक आप में ये कैसे नंबर 6 के आना चाहिए। हाँ, चेंजेस चाहते हो गाइस आप अपने लाइफ में, आप खुद चाहते हो कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हो जाए। जैसे एक हो कि कोई इंसान सहन कर करके कब तक मैं सहन करे, है ना। आपको इमोशनल लॉस अब तक मैं कह सकते हैं, यानी अभी तक की लाइफ आपकी, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको एक चीज बहुत बुरी तरीके से और एक सीने पर एक भारीपन होना, वैसा आपको फील होना कि आपको समय समय पर इमोशनल लॉस ज्यादा देखने को मिले। अब ये उस इंसान को देखने को मिले जो इंसान संवेदनशील बहुत ज्यादा है ना। मतलब वो इंसान जो दूसरों के प्रति ईमानदार और वफादार है, उस इंसान को कुछ ऐसी चोटें और कुछ ऐसे गंभीर मामलों का सामना करना पड़ा जो उनके लिए कम से कम कह सकते हैं असहनीय है। यानी एक होता है ना कि एक ही बात कही जाती है, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आपको खुद के साथ पसंद है। तो आपने यही चीज, इसी सिद्धांत को, है ना, आपने अपनी लाइफ पर अप्लाई किया कि आपने बिल्कुल भी दगाबाजी या बिल्कुल भी किसी प्रकार का गलत बिहेवियर और लोगों के साथ अपनी तरफ से और चला कर और जानकर, है ना, इंटेंशन रख कर तो नहीं किया है। अनजाने में हुआ है वो बात अलग है, लेकिन जानकर आपने नहीं किया, क्योंकि आप में बदले का भाव ही नहीं है। आप में वो एक गुस्सा है, नो डाउट, आपके शब्दों में निकलता है ना, और आपके एक्शन में निकल सकता है। हो सकता है शब्दों में पहले निकला होगा, अभी हो सकता है आपके एक्शन में निकलता है, या आपकी शांति या आपकी चुप्पी वो गंभीरता को बयां करती है गाय। बट ये है, समय समय पर आपको इमोशनल लॉस हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें है जो है ना आज भी आप पर हावी हो रहे हैं। पता है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और समय भी आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहता है, तभी तो मेजर चेंजेस होने के संकेत मिल रहे हैं गाइस। मेजर चेंजेस होने के संकेत क्या है? 369696, है ना, 555, 777, 666, 66, ये एनर्जी का आप दिखना। और ये जितने भी नंबर मैंने बताए हैं ना, इनका आधार तो बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये नंबर जब भी दिखते हैं, आपकी लाइफ की कोई खाई आप पार करते हो, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फैसला लेना, कोई ऐसा डिसीजन लेना जो आपको दुख से तो कन्नी कटवाता है। ये मन कर चलो गाइस, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको दिल दिमाग को बड़ा बैलेंस में लेकर आता है, और आपको मेंटली और इमोशनली बड़ा फुलफिलमेंट करता है। ये एक्शन लेना ही भारी पड़ता है ना। ये समझ में नहीं आता, मन में एक कहता ना कि ये लाइफ ने पास्ट में जो भी सबक दिया ना, उनको इकट्ठा करके कोई इंसान उनके पेन को इकट्ठा करके फिर ही एक्शन ले सकता है, वरना ले ही नहीं सकता। और ऑनेस्टली कहूँ ना, आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो कि जहां पर आपकी खुशी और एक, जैसे हो ना, ये भ्रम वाली स्थितियां जो केवल आपके समय की बर्बादी करती है, या फिर केवल आपका मिसयूज करते ना, और आपका फोकस उन जगह पर ज्यादा गया है। कई सारी जगह आपने, पता है, इमोशनल लॉस कहाँ पर किए हैं? गलत जगह पर इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए गए, और उसी का परिणाम ये होता है कि जब भी देखो, ये कहता है ना, दान भी दो तो कोई अच्छी जगह पर दो, और कम से कम आपके जो है ना बुरे के लिए वो हावी ना हो, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे इमोशन जो होते हैं ना, वो सही जगह पर है, और हमें पता नहीं चलता ना कि सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है ना जी। तो अभी तक की लाइफ है, अभी तक का ही नहीं कह सकते, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ सुधार तो हुए हैं गाइस, है ना। कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं आए हैं, और नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आएंगे गाइस। लेकिन आपकी लाइफ का बदलना, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि मैंने कईयों बार कहा है रीडिंग में
कि ये 2025 का समय जो है ना, ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट वाला है। ये आपकी लाइफ में रिकवरी, है ना, कुछ परिवर्तन होने, कुछ मेजर परिवर्तन होने, मेजर चेंजेस होने, कुछ अच्छे लोगों की एंट्री होना, है ना, और आपकी लाइफ में काफी सारे बदलाव आने का। न केवल ये बड़े बड़े एक्शन लेना, 2025 से आपके समय जो है ना, आपकी लाइफ के बड़े एक्शन और सही एक्शन लेने से संबंधित है। आपकी लाइफ का सही डायरेक्शन में जाने से संबंधित है, अच्छे और सही लोगों से मिलने से आपसे संबंधित है। तो वहां आपने इमोशनल लॉस नहीं देखने हैं गाइस। जो देखने थे इससे पहले देखने थे, जो एक्शन लेने थे इससे पहले। देखिए, मार्च 2025 से ना आपकी लाइफ में बदलाव की स्थितियां शुरू हुई गाइस, और वो शुभकारी बदलावों की तरफ लेकर आ रही है ना। तो ये गलती कहीं पर भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, किस लेवल पर आएंगे, तो बहुत अच्छे लेवल पर आएंगे। आपने बस पास्ट की एनर्जी से खुद को बाहर निकालना, और जैसे ही पास्ट की एनर्जी से निकालने के लिए आप खुद में साहस लेकर आओगे, क्योंकि कुछ आपके मन में बातें चुभी हुई है गाइस, और वो ऐसी चुभी हुई है कि वो तो चुभ कर निकल गई। किसी ने कह दिया आपको, किसी ने आपको पेन दे दिया। देखो गाइस, मैं अब ये इस बात पर मैं हल्के में नहीं ले रही इस बात को कि क्या करना, अब हो गया जो हो गया, समय निकल गया जो निकल गया। मैं समझ पाती हूँ गाइस कि कभी कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि वहां पर किसी इंसान का दिल जो है ना, दिमाग जो है ना, वो स्टक हो जाता है। आप लाइफ में कितने ही आगे निकल जाओगे, समय कितना ही आगे निकल जाएगा, पर आपके दिमाग में वो बात छपी हुई रहेगी। वो सीन दिखेगा आपको कि एक समय में आपने उस समय पर खुद को कितना असहाय, खुद पर एक तरस आता है ना, वो वाली स्थिति को देखा है। तो वो चीज आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप दूसरों का नहीं देख सकते, आप अपने का, खुद का क्या देखोगे, ऐसा है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट हो रखी है, अंडरलाइन करता है ना, जैसे ऐसे हाईलाइट हो रखे हैं कुछ सीन, कुछ मेमोरीज, है ना। उनको इग्नोर करो, उनको टोटल इग्नोर करो, इतनी हिम्मत रखो। वो चीज आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं रखती। उसने उस समय में, उस पल ने आपको तब भी बहुत ज्यादा दर्द दिया था। वो पल निकल चुका है, और उसकी ये जो मेमोरीज है ना, वो अभी आपको तकलीफ दे रही है। इससे 9 2 11 करो गाइस, इसे निकालो अपनी लाइफ से, कोई मतलब नहीं। अगर इतना साहस रख लिया तो आपकी लाइफ में ये है हारमोनी, बाकायदा हारमोनी, और ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपकी खुशियों में डिले का कारण क्या है पता है? यही ऊर्जा है। अब कुछ नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, किसी इंसान की नकारात्मकता का प्रभाव आपकी लाइफ पर प्रभावित ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि नकारात्मकता की कड़ियां टूट चुकी है और पॉजिटिविटी इस समय में हावी है। और पॉजिटिविटी हावी है तो फिर किसी इंसान की लाइफ में अच्छा होने में डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। सच्ची कह रही हूँ, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैम, हमारे तो अंदर काफी परिवर्तन, हम बहुत सकारात्मक सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में, चाहे अवचेतन मन में ही सही, कुछ बातें चल रही होती है गाइस। अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता? आपने खुश रहने की कोशिश करनी है, आपने किसी न किसी तरीके से खुद को बिजी रखना है। अब चाहे मेडिटेशन के आधार पर, देखो मेडिटेशन करोगे तो वहां तो मैं आपको 100% कहूंगी कि आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। आपका खुद का व्यक्तित्व बदलते हुए और बहुत अच्छे से और शांत और सुलझा हुआ खुद को फील करोगे। एक तो ये है ना। दूसरा है, खुद को बिजी रखो, चाहे आपको किसी काम में बिजी रखना है, खुद को उसमें बिजी रखो, मनोरंजन में बिजी रखो, थोड़ा बहुत बच्चों वाली हरकतें करो। सच्ची में इसमें इतनी पवित्रता है, और इसमें एक कहते हैं ना, गम को भूलने की इतनी क्षमता है, जिसमें जो किसी चीज में नहीं है। और कुछ नहीं ना तो बच्चों के पास हो गया, पेड़ पौधों के पास हो गया, प्रकृति के पास हो गया, इनके पास बैठो, अपने आप आपको हीलिंग कैसे नहीं मिलती है? कितना जिद जो है, दुख जो है वो जिद लेकर बैठेगा, कितनी पास्ट की एनर्जी वो जिद लेकर बैठेगा। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी है, पर हम ये सोचते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि पहली बॉल में आउट कर देना उपाय को, समाधान को। ये चीज नहीं होती है ना, ट्राई करके देखना चाहिए। कैसे एक बार सोच कर, एक बार किसी चीज को, जो भी उपाय होता है, कोई पॉजिटिविटी होती है ना, एक बार है ना खुद पर हावी करने की कोशिश किया कीजिएगा, और बहुत सरलता के साथ जिंदगी को जो, आपकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। एक तो पूजा पाठ प्रार्थनाओं करने से संबंधित इसमें उलझी हुई है, क्योंकि डरा हुआ इंसान जो होता है ना, वो ये सोचता है मैंने कोई भी उपाय किए, कोई भी प्रार्थना करी, वो सही से करी है कि नहीं करी है। यहाँ पर भी टेंशन के किसी प्रकार के संकेतों से आपको डर है ना, है तो सही का, किसी नंबर से है,
किसी दिन से है, किसी कलर से है, आपको डर है ये दिन जो है ना भारी रहता है, जल्दी से स्किप हो, बड़े काम हो गया, कुछ जरूरी काम हो गया, आप नहीं करते उस दिन। अब ये कौन सा दिन है गाइस, कमेंट में बताना ताकि कुछ पता चले। सिर्फ वार के बारे में बताना कि किस वार को लेकर या किस तारीख को लेकर डर लगता है ना। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं रीडिंग में उस बात को उठाऊंगी, है ना, उसका कोई समाधान करने की कोशिश करूंगी। कोई वार है, कोई नंबर है, कोई कलर है ना, सिर्फ इन्हीं के बारे में बताना और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है कि इससे किस बात पर इफेक्ट पड़ता है, इतनी बात नहीं बतानी है। बाकी खुद ब खुद बात रीडिंग में आनी चाहिए, है ना जी। कलर, वार, तारीख, जो भी है, जो या कोई संकेत, है ना, या कोई एंजल नंबर, अगर कुछ भी संकेत आपको परेशान कर रहा है कमेंट्स में बताना, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। नंबर 14। ओके ओके, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से, हल्का सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं धैर्य पूरी तरीके से रखने के बारे में नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है ये शब्द आपको पसंद नहीं है, बहुत अच्छे से पता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे होता है ना कि आप जीत का आखिरी कदम आपका लगना बाकी है, बस वो बात कह रही हूँ आपको। आप इतनी अपने मंजिल के करीब हैं और आपको मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, मेरी इंट्यूशन के आधार पर भी कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ आज सच्ची में, है ना। और कुछ जिस तरीके का समय चल रहा है उसके आधार पर भी बहुत बड़े बदलावों को लेकर है गाइस, बहुत बड़े न्याय को लेकर है ना। चाहे आपको लाइफ में जब से जन्म लिया है तब से लगाकर आज तक में आपको कितना भी लोगों ने दुखी किया, कितना भी आप पर झूठे आरोप लगाए, कितना भी आपको उस स्थिति में धकेलने की कोशिश करी जिससे आप उबर कर कभी ना हो। आपको ऐसा अब आज भी लग रहा होगा कि लोगों ने मिलकर जिस तरीके से आपकी लाइफ को खराब करना चाहे, स्पॉइल करना चाहना, उन्होंने कर दिया। पर नहीं मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक, ऐसा अपने बारे में कभी भी गलत मत सोचना, है ना। चेंज तो अब आएगा ना, जिन्होंने करना था, जिन्होंने अपनी सीमाएं दिखानी थी दिखा ली, है ना। पर अगर आपके भाग्य में अच्छा होना लिखा है तो वो तो होकर ही रहेगा, है ना, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। चाहे कितना ही कुछ लोग जो है ना एक उनकी फितरत रहे छीनने वाली, लेकिन कोई भी आपसे आपकी खुशी को छीन नहीं सकता। आपको बस एक काम करना है, जो अभी कहा ना, पता है आपको अब उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा था जब आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ और उपाय करने थे, है ना। अभी आपको पता है क्या करना है, अभी का समय आपसे क्या मांग करता है, आपको बस खुद को हील करना है। ये चीज अभी नोटिस में है क्योंकि पास्ट की एनर्जी की छाप जो है अभी आपके माइंड में चल रही है और उसे निकालना है आपकी लाइफ से, उसे साफ करना है ताकि ये खुशियां जो आपकी लाइफ में लिखी हुई है वो आपको मिले और जबरदस्त तरीके की खुशियां मिलेगी गाइस, आपको स्टेबिलिटी के साथ, और न्याय भी मिलेगा ना तो बड़ा शानदार तरीके का मिलेगा। हकीकत कहूं, अब डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, ना तो अपनी खुशियों को लेकर, ना फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कैरियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, है ना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस बात को लेकर भी नहीं डरना है कि लोग इतने आपकी लाइफ में अब तक, मतलब कुछ समय पहले तक में आपको इस बात का भी डर लगा होगा कि लोग आपकी लाइफ में अच्छे नहीं निकले, है ना, कार्मिक लोग ज्यादा निकले। लेकिन गाइस, हर बार सोमवार नहीं होता, ये बात याद रखना। और हाथों की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, इस बात का याद रखना। दुनिया में बुरे से बुरे लोग भी हैं और अच्छे से अच्छे लोग भी हैं, है ना, जो बिल्कुल ईश्वर ही लगे, ये भी है गाइस, है ना। अगर लाइफ ने ऐसे कठोर कड़वे स्वाद दिए हैं ना, तो मीठा स्वाद भी देंगे आपको लाइफ की, अच्छे और सुखद लाइफ, जिंदगी जो है ना, सुखद मोमेंट्स भी देंगे, वो देंगे स्टेबिलिटी के साथ पूरी लाइफ के लिए, है ना।
तो परेशान मत हो ना। और जो लोग ऐसे हैं ये चाहकर भी आपका गलत नहीं कर सकते। और जैसा अभी मैं कह रही थी, डरने की आवश्यकता आपको नहीं है गाइस, डरने की आवश्यकता अब इन लोगों को है। क्योंकि देखो आप तो भोग कर फ्री हो गए, है ना, इन्होंने जो करना था आप तो भोग कर फ्री हो गए, पर खुशी तो फिर भी आपको मिलकर रहेगी। अब इन लोगों का क्या होगा? अब दिन रात इनकी आत्मा जो है ना वो बेहाल हो रही है, क्योंकि इनको पता है, देखो पहले दुख भोग कर निकल जाना और बाद में सुख पूरी लाइफ के लिए जीना, ये सबसे अच्छी बात है। फिर आपको कल की टेंशन नहीं होती है। इन लोगों ने पता है क्या चयन किया? इन लोगों ने पहले ये चयन किया कि दूसरों को दुखी करके, है ना, जिंदगी को आराम से जीना है। और इनका दूसरा लाइफ का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से दुख से भरा है, वो भी पूरी स्टेबिलिटी के साथ। अब ये इनका चयन था गाइस, क्योंकि ये धैर्यहीन इंसान है ना, और दूसरों की लाइफ को अगर सुख से भरी हुई देखता है ना, उसमें ही इनके हाथ तड़प उठती है। इनके अपना कर्मा है, जो भी लोग हैं वो भोगेंगे, है ना, उनका खुद के द्वारा उनकी गलतियां सबके सामने आएंगी और आएगी जरूर, समय ऐसे ही बना हुआ है गाइस, है ना। आप बस पास्ट की एनर्जी से बाहर आओ। अभी इतना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है गाइस। अगर होती ना तो मैं क्लियर तरीके से कहती कि थोड़ा इस मामले पर सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा इस मामले पर सावधान रहने की जरूरत है। मैं क्या कह रही हूँ, आपको उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं, ऑनेस्टली कह रही हूँ। आप ना खुद को हील करो अभी, है ना, और अपने कैरियर पर, अपने काम पर, अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस दो। बाकी किसी चीज पर फोकस नहीं करना है कि पास्ट में ये पेन झेला, वो पेन झेला। मालिक को सब पता है, दुनिया को सब पता है, आपको सब पता है ना। ये लो, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं गाइस। जितना लोगों ने आपके लिए रास्ते बंद करने की कोशिश करी है, मालिक उतना ही आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। पता है, आपकी लाइफ का सबसे टफ ईयर जो है वो निकल चुका है। जो आपके लिए बना हुआ था गाइस, और जिसको भोगना आपके लिए बहुत जरूरी था, उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता नहीं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के ईयर बता रही हूँ, नोटिस करना कि क्या ये सही जा रहा है या गलत। 2007-8 ये रहा होगा, 2013-14 ये रहा होगा, 18-19 और 20 का ईयर, ये स्पेशली 2019 और 20 का ईयर। उसके बाद में लास्ट टॉवर जो आपने झेलना था और जो आपकी लाइफ को बदल दे, और इसके बाद में आपको किसी प्रकार का टॉवर नहीं झेलना, वो नवंबर 2024। अब ये आपसे कितना मैच करता है बताना गाइस, ये भी कमेंट में बताना कि मैम इनमें से ये ईयर जो है बिल्कुल सटीक में गए, इनके इर्द गिर्द में गए, लेकिन गए इसके आसपास में नहीं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ मन का कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ईयर बराबर में गए होंगे, ऐसा है। आप कमेंट में करके बताना। जो अभी रीडिंग बता रही है कि आपने अपनी लाइफ का लास्ट टॉवर मोमेंट जो झेलना था, और ये ऐसा दर्द था जो आपको बिल्कुल कहता है ना कि टर्न ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में, या इस तरीके से धराशायी करना कि आपको ऐसा लगा होगा और लोगों को लगा होगा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही तो वो ट्रांसफॉर्मेशन था, जब आप अपनी पावर को पहचानो और आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आ जाए जो आपकी लाइफ को बड़ा सुखद कर देगा गाइस, और आपकी लाइफ का पन्ना ही पलट दे। और यही चीजें गाइस ये 2024 के बाद, जो मैंने कहा ना 2025 परिवर्तन को लेकर, और उसके बाद का समय अब कंटिन्यू में 2026 है ना, इसके कंटिन्यू में गाइस 2027 देखना, 2028 देखना, हर दिन एक नया दिन आपके लिए और खुशियों में चार चांद लगाएगा, और बरकतें लेकर आएगा, और खुशियां लेकर आएगा। आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर क्या खुशी आप पाओगे गाइस। जिंदगी जीना किसे कहते हैं, अच्छे लोग किसे कहते हैं, ये सारे सुखों की पूर्ति आपके होगी गाइस, है ना। एक नए स्थान की प्राप्ति आपको होगी, चाहे आप घर परचेज करना चाहते हो, है ना, यही चीज मन में आ रही है तो यही चीज भी होगी गाइस। अब कहोगे मैम कैसे, अर्निंग का सोर्स, है ना, पैसा आए बढ़कर। देखो आपका भाग्य गाइस, आपके भाग्य में किसी समय पर कुछ बड़ा हासिल करना लिखा हुआ है, तो उसके लिए रास्ता मालिक बनाएंगे। आप चाहे पैतृक संपत्ति के आधार पर उठकर आए आपके पास पैसा,
या आपके खुद का कोई काम है तो उसमें इतनी उन्नति तरक्की मिलनी कि वो चीज आपको मिले, है ना। कोई ऐसी चीज है गाइस जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो केवल आपसे जुड़ी हुई है ना। कोई जमीन हो सकती है, कुछ कोई पावर हो सकती है गाइस जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है, वो आप ही को मिलेगी। और उसको छीनने की लोगों ने कोशिश करी है, और ये चीज होगी आपके साथ कि जिन लोगों ने जो छीनने की कोशिश आपसे की या एक बार छीना भी है ना, वो खुद से ससम्मान आपको वहीं आपकी पावर हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, जो कुछ भी है आपका, वो आपको ला कर देंगे। क्योंकि उनको बहुत बुरा कर्मा रिटर्न होगा और वो सहन नहीं कर पाएंगे, और वो सोचेंगे कि जब तक आपकी चीज आपको नहीं लौटा दी जाए, उनकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। ये चीज होगी, है ना जी। और रास्ते खुल रहे हैं गाइस। अब तो देखो, कहते हैं ना कि हर तरीके से रास्ते का खुलना, मोमेंट्स अच्छे बनना, आपके लिए चॉइसेस आने, डिसीजन लेने की पावर आपके पास होनी, आपको फ्रीडम मिलना, आपकी तबीयत में बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। समय के साथ साथ कहते हैं ना कि किसी इंसान की सुंदरता में कमी आती है और उनकी हेल्थ का थोड़ा साथ कम देना बनता है, ये चीज होती है ना। पर हमारे यहाँ तो अपवाद भरे भरे पड़े हैं, सच्ची कह रही हूँ। और इसकी खुशी मुझे कितनी है मैं बता नहीं सकती, ये अपवाद मुझे चाहिए, सच्ची कह रहे हैं, है ना। मतलब पता है, समय के साथ साथ आपके रूप रंग में निखार आना, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। मैं किसी तरीके का कमेंट पास नहीं कर रही, लेकिन आपके भाग्य ने आपके लिए जो चीजें लिखी है ना, क्योंकि जिस तरीके से खुशी मिलेगी आपको, है ना, तो आपके आपके फेस में ग्लो आना, है ना। और आपकी एज में भी पता है, जैसे जैसे समय के साथ साथ ये बहुत बड़ा अपवाद है गाइस। कैसे समझाऊं मैं आपको। आपकी खुशी आपको मतलब आपके चेहरे को देखकर लोग कह देंगे कि जितनी एज आप बता रहे हो ना, उतनी एज के आप लगते नहीं। और ऐसा अभी भी हो रहा होगा आपके साथ, है ना, कि आपकी जितनी एज है ना, उतना आपका फेस नहीं बताता। भले इतना दुख झेला है तब भी, लेकिन फिर भी आपके साथ ये चीज और अच्छे लेवल पर होगी कि जितना सुख मिलेगा ना, तो आपके साथ ये चीजें कि एज का प्रभाव वगैरह कोई आप पर हावी नहीं पड़ेगा। ये चीज आपके साथ होगी। इसे कहते हैं गाइस अपवाद। और इसे कहता है ना कि समय जब भी मेहरबान हो ना खुशी देने के लिए, तो एक्सेप्ट कर लो। और अगर इस तरीके से खुशी मिलना लिखा हुआ, तो फिर तो मैं क्या ही कहूंगा। फिर गलती में मत रहना कि 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में इतने साल नहीं मिले तो अब क्या। इतने साल अगर मिल भी जाते ना, तो स्टेबल नहीं रह पाती गाइस खुशियां, क्योंकि आपकी लाइफ की सरकमटेंस जो कुछ इस तरीके के बने हुए थे ना, तो वो आपकी लाइफ में खुशियों को आप संजो कर नहीं रख पाते, है ना। आप पर भी लोगों के विचार हावी थे, है ना। और कुछ आपकी लाइफ की स्थितियां, कुछ लोग इतने भयंकर और नेगेटिविटी की कड़ियां जुड़ी हुई थी कि आपकी लाइफ में कोई खुशी को ठहरने नहीं दिया जाता। फिर क्या कर लेते आप। बट अभी नेगेटिविटी का निकलना हो गया, आपके व्यवहार में सुधार हो गया, आप में मेच्योरिटी आ गया, आपका भाग्य अच्छा बन गया, आपका समय अच्छा आ गया, है ना। तब तो फिर खुशियों का मिलना ही मिलना है। निश्चिंत होकर रहो, मालिक आपके साथ हैं और वो आपको हर प्रकार की खुशी देंगे जो आप डिजर्व करते हो, है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको अथॉरिटी में लेकर आ रहे हैं, पावर में लेकर आ रहे हैं, और आपके हर प्रकार के गम से, पीड़ा से, तकलीफ से, है ना, आपको बाहर निकाल रहे हैं गाइस। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे मैंने कहा ना, समय के साथ साथ आपके रूप रंग में निखार आना, आपके कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, आपको वो खुशियां मिलना जिसके लिए आप तरस गए थे। लोग यही देखेंगे तो इम्पॉसिबल था, उनको तो ऐसा लग रहा था आपका तो समय सिर्फ बर्बाद करना है, निकालना, और ये समय निकलने के बाद ना आपकी लाइफ में शून्य की स्थिति है, और ये तो शून्य ही अनंत बन गया। पता है, मेच्योरिटी के लेवल पर आने के बाद ना आपको कोई खुशी मिले, और यहाँ तक कि आपका पहुंचना जरूरी था, और इन लोगों ने पुश कर करके आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। पर इन्होंने कर्मा तो अपना गलत बना ही लिया, पर आपकी लाइफ में अच्छा हो गया। इसे कहते हैं मालिक की स्ट्रेटेजी का, है ना। अब लोगों की इंटेंशन ही यही है, बिहेवियर ही ऐसा है, तो खुलकर सामने आने के लिए आप सिर्फ जरिया बने हो गाइस। इस चीज का आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मैं समझ पा रही हूँ गाइस, लेकिन हमारे कर्म किस बात से जुड़े हुए होते हैं और किस इंसानों से जुड़े हुए होते हैं, उनका हिसाब किताब क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस, है ना जी। तो जो भी चीज निकली है, अब देखो दुख निकल गया, लोगों ने परेशान करना था कर लिया, अब उनके साथ कैसा कर्मा रहा है वो चीज गई, उसका हिसाब किताब हो गया। अब लाइफ आपको खुशी दे रही है, उसे एंजॉय करो। ये मेजर चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उसे एंजॉय करो।
जब भी आपको 555, 777, 666, 88, 66 है ना, 36969 इसकी एनर्जी दिख रही है, मालिक को धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत अच्छी बातें आपकी लाइफ में होंगी, है ना। जो भी खुशी मिलेगी आप वो स्टेबिलिटी के साथ। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।